संकेतों के जरिए भी संदेश देने की कोशिश, और यह सियासत में बेहद अहम होती है। ऐसे में जबकि आपकी हरकत के मायने निकाले जाते हैं, आज बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल। कल रात ही वो कोलकाता पहुंच चुके थे, मालदा अब पहुंच चुके हैं। एक खास कार्यक्रम आज, जहां किसानों के साथ उन्हें भोजन भी करना है, किसानों से उनकी मुलाकात भी होगी, उनसे वो पूछेंगे कि क्या बेहतरी के लिए आप चाहते हैं। बड़ी तादाद में ये लोग वहां पर जो पहुंचे हुए हैं वो रिएक्ट करते हुए कि 3 कृषि सुधार कानूनों को लागू किया जाए, क्योंकि वो किसानों के हित में है। लेकिन एक और बेहद अहम बात, जो परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है, परिवर्तन यात्रा के नाम से जो एक रथ यात्रा निकलेगी, उसे अभी आधिकारिक तौर पर इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन बीजेपी की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है ममता सरकार की ओर से। इजाजत मिले ना मिले, वो यात्रा तो ये करेंगे ही, जिसे नाम दिया गया है परिवर्तन यात्रा। जेपी नड्डा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो अपनी बात भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मकसद उनका इस परिवर्तन यात्रा में शिरकत करना। जेपी नड्डा से हमारे तमाम साथी कुछ सवाल पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजामात, मालदा अब वो पहुंच चुके हैं। किसानों से मुलाकात के बाद परिवर्तन यात्रा की भी आज यहां शुरुआत होगी। 5 परिवर्तन यात्राएं, खुद प्रधानमंत्री मोदी 7 तारीख को हल्दिया पहुंचने वाले हैं, एक रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन आज के दिन भी एक बड़ा आयोजन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल। कल देर रात ही वो पहुंच गए थे। मालदा की इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में मालदा में जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां भी वो पहुंचेंगे। आशिका, अब जो कार्यक्रम होने वाला है, क्या ये माना जाए कि इसमें कोई बहुत बदलाव की गुंजाइश अब नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी यात्रा पर अड़ी हुई है और ऐसा ही कोई नकारात्मक संदेश देने की कोशिश प्रशासन की ओर से या ममता सरकार की ओर से भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, यही माना जाए प्रशांत की कार्यक्रम में अब कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। कल भी जैसा कि टीएमसी की तरफ से बार बार ये बयान आ रहे थे कि नहीं, हमने कोई रोक नहीं लगाया है परमिशन देने के लिए, हमने तो सिर्फ मुख्य सचिव ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें सिर्फ ये कहा था कि आप लोकल अथॉरिटी से परमिशन लीजिए, और खुद यहाँ से सचिवालय से आपको परमिशन नहीं मिलेगी। जो जिस तरह से जो चलन है वो उसको फॉलो करते हुए आप लोकल अथॉरिटी से परमिशन लीजिए। तो अब संभव है कि मालदा के बाद जब यहाँ पर नदिया में कदम रखें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो यहाँ पर जो है आगे नवद्वीप से ये जो परिवर्तन यात्रा है इसको वो खुद हरी झंडी दिखा करके शुरू और 5 ऐसी यात्राएं पश्चिम बंगाल में होगी। कई और भी बड़े नेता, केंद्रीय स्तर के नेता यहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 तारीख को हल्दिया में होंगे, लेकिन एक तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार वो आगे बढ़ते हुए मालदा में उस मंच की तरफ जहां एक बड़ा आयोजन है, किसानों से यहां इनकी बातचीत होगी। कई ऐसी कृषि उपज भी यहां रखी गई है, यानी कि खेती से उपजी हुई वो फसलें जिसके बारे में किसान कुछ संदेश देना चाहेंगे, अपनी बात जेपी नड्डा से रखना चाहेंगे। लेकिन अमित हमारे सहयोगी इसी कार्यक्रम के बीच मौजूद हैं। अमित, क्या मकसद है दरअसल इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का, जिसके जरिए कोई संदेश भी वो राष्ट्रीय हित में दे सकें, देश के और तमाम लोगों को दे सकें? क्या यही कोई कोशिश है जो 2 निशाने साधेगी, एक पश्चिम बंगाल की सियासत जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, और एक तरफ जहां कुछ किसान नेता विरोध कर रहे हैं उन 3 किसान कानूनों का? जी बिल्कुल, एक रैली 2 काज, यहाँ पर 2 मैसेज देने की कोशिश हो रही है। एक तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी को और मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किसानों के साथ यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और उनसे उनकी दिक्कतों के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से वो टीएमसी की जो सरकार है, ममता सरकार है, उनसे वो किस तरीके से वो लोग परेशान है। तो दूसरी तरफ किसानों के साथ भोजन करके वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ किसान तो दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई किसान ऐसे राज्यों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में आज मालदा में किसान जो है वो खुश हैं और वो जेपी नड्डा के साथ भोजन करने जा रहे हैं, तो और वो अपनी बातें रखेंगे। तो इसी तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहाँ पर किसान जो है वो केंद्र सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, और केंद्र सरकार जो भी कानून बना रही है वो लोगों के हित में बना रही है, और 3 कृषि सुधार कानून जो बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। ये मैसेज देने की
कोशिश करेंगे आज जेपी नड्डा इस किसानों के साथ भोजन करके। और खास तौर पे वो जो स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पर, उन स्टॉल में किसानों से 1-to-1 वो बातचीत भी कर सकते हैं। और जो जिन लोगों के खेत हैं आसपास, जो मालदा का आम काफी फेमस आम होता है, जो चावल की जो खेती होती है, केला की जो खेती होती है, बनाना की, उन किसानों से वो बातचीत करेंगे वहां पर। और इसके बाद जो यहाँ पर किसान जो हाथों में पत्तल लेकर बैठे हुए हैं, इन किसानों से के साथ वो खाना खाएंगे। अब देखिए एक माहौल बनाया, यहाँ पर माहौल बनना शुरू हो गया लगातार। जिस तरीके से यहाँ पर स्टेज से लगातार स्लोगन सुरेश किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द किसी भी वक्त यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंच सकते हैं। आप लोग तैयार रहें। सारे वॉलंटियर्स को यहाँ से मन से कहा जा रहा है कि आप लोग तैयार रहिए, जेपी नड्डा किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो आज के इस रैली से, यहाँ से खासतौर से मालदा से मैसेज देने की कोशिश है दिल्ली के उन किसानों को जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं तीनों कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ। क्योंकि यहाँ के जो किसान है वो चाहते हैं कि कृषि सुधार कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो खेती में। जी प्रशांत। और अभी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर कि किस तरह से जेपी नड्डा अब आगे बढ़ते हुए रास्ते में जो बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका अभिवादन करते हुए मालदा पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। कल देर शाम ही वो कोलकाता पहुंच चुके थे और आज सबकी निगाहें उस परिवर्तन यात्रा पर जिसे करने पर बीजेपी अड़ी हुई है।